सुप्रभात, नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं हूं नसीर कुरैशी। आज हम जो खुलासा करने जा रहे हैं उससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व भदोही के सांसद, विधायक व डीएम की आंखें खुल जाएंगी। आपके सामने बेनकाब होगा भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल का मुनाफाखोर डॉक्टर। आइए देखते हैं हमारे रिपोर्टर राजन की यह विशेष रिपोर्ट, ऑपरेशन डॉक्टर। इस विशेष खबर के बाद नजर डालेंगे भदोही जिले की फटाफट खबरों पर। आज सत्यम न्यूज पर बेनकाब होगा भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल का वह डॉक्टर जो पैसे की भूख में यूपी के सीएम, भदोही के सांसद, विधायक व खुद जिलाधिकारी आरका अखौरी के आदेशों को ठेंगा दिखा रहा है। आज हम बेपर्दा करने जा रहे हैं भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल के मुनाफाखोर डॉक्टर को, जिसे हम और आप धरती का भगवान कहते हैं, लेकिन पैसों की खनक के आगे घंटों इंतजार में मरीज तड़पते रहते हैं। अब इनका चेहरा गौर से पहचान लीजिए। भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में डॉक्टर बीके मौर्य तैनात हैं। इनको सरकार मासिक वेतन के साथ ही साथ नॉन प्रैक्टिस भत्ता भी देती है, लेकिन यह डॉक्टर साहब तो अपने फर्ज के साथ गद्दारी कर रहे हैं। देखिए किस तरह पैसों की खनक के आगे अपने सरकारी आवास में बैठकर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज सत्यम न्यूज ऐसे मुनाफाखोर डॉक्टर को बेपर्दा करेगा। बस देखते रहिए ऑपरेशन डॉक्टर। अब आप इस तस्वीर को देखिए, किस तरह सरकारी आवास में बैठकर डॉक्टर बीके मौर्य प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल के कैंपस में बने सरकारी आवास में क्लिनिक चला रहे हैं। यहाँ 16 डॉक्टरों की भारी भरकम फौज है। संविदा डॉक्टरों को छोड़कर बाकी सरकारी डॉक्टर नॉन प्रैक्टिस भत्ता भी लेते हैं। इसी में से डॉक्टर बीके मौर्य भी हैं। सुनिए खुद अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर जय नरेश की जुबानी। एमबीएस में कितने डॉक्टर हैं सब? 16 बच्चे। अच्छा, इसमें से नॉन प्रैक्टिस भत्ता कितने लोग लेते होंगे डॉक्टर साहब? इसमें जितने संविदा पर है उनको नहीं मिलता, बाकी सबको मिलता है। अच्छा, तो अपने यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस कितने डॉक्टर कर रहे हैं? कहाँ हॉस्पिटल के अंदर औकात बात कोई करेंगे? अच्छा, प्राइवेट प्रैक्टिस कोई नहीं कर रहा अपने हॉस्पिटल में ना? नहीं, देखिए ऐसा है, डॉक्टर बीके मौर्य को तो जानते हैं, अब आज के हैं, 20 साल से बेचारे वहाँ पर जनता की सेवा भी दे रहे हैं, हॉस्पिटल की भी सेवा दे रहे हैं। नहीं, देखिए हम खाली ये जानना चाहते हैं कि कागज पे तो आप ये दिखाएंगे नहीं कि बीके मौर्य प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी नहीं। तो इसका मतलब है कि प्राइवेट प्रैक्टिस कोई नहीं कर रहा है। कोई नहीं करता। हाँ, बिल्कुल एकदम सही बात है, यही लिखिए। भदोही में गरीबों के गेहूं और चावल पर डाका डाला गया है। गरीबों के हक पर यह डाका भारतीय खाद्य निगम के गोदाम पर डाला गया है। गोदाम में गरीबों के लिए रखा 4,695 कुंतल चावल व 311 कुंतल गेहूं का घोटाला किया गया है। यह घोटाला भदोही शहर के ज्ञानपुर रोड स्थित हरियाणा भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से किया गया है। एफसीआई निगम के प्रबंधक की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने डिपो गोदाम के संचालक समीम जहां, आजाद खान उर्फ शेरू खान, शांति प्रकाश श्रीवास्तव, डिपो प्रभारी अजय कुमार विश्वकर्मा, तकनीकी सहायक अनुज कुमार श्रीवास्तव व काटा प्रभारी अनिल कुमार सरोज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 1 सप्ताह तक चली जांच पड़ताल के बाद शासन के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। पीएम आवास की लाभार्थी एक महिला अपने पट्टीदारों से नाराज होकर गोपीगंज कोतवाली इलाके के कसीदहा में पानी की टंकी पर चढ़ गई। अपने पट्टीदारों से नाराज महिला जान देने की धमकी देने लगी। यह बात तेजी के साथ इलाके में फैल गई। सूचना मिलते ही सीओ ज्ञानपुर अशोक सिंह, तहसीलदार तनुजा, लेखपाल सहित गोपीगंज कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। महिला का आरोप था कि उसका पीएम आवास आया हुआ है, लेकिन चचिया ससुर आवास का निर्माण नहीं कराने दे रहे हैं। महिला का कहना था कि अधिकारियों से भी गुहार लगाई गई, लेकिन जब इंसाफ नहीं मिला तो उसने यह रास्ता अपनाया है। काफी देर तक कसीदहा गांव के पानी की टंकी पर हाई प्रोफाइल यह ड्रामा चलता रहा। किसी तरह महिला को समझा बुझाकर पानी की टंकी से उतारा गया और पुलिस दोनों पक्षों को कोतवाली ले आई। महिला के पानी की टंकी पर चढ़ने से अधिकारियों सहित पुलिस के हाथ पांव फूल गए।
नगर पंचायत घोसिया के सीट पर महिला चेयरमैन राजिया निर्वाचित हैं, लेकिन यहां महिला चेयरमैन राजिया मात्र रबर स्टैंप बनकर रह गई हैं। यहां उनके पति का हुक्म चलता है। ऐसी ही शिकायत गुरुवार को डीएम दरबार पहुंची थी, जहां नगर के वार्ड नंबर 13 से निर्वाचित सभासद नसीम व नामित सभासद ब्रिजमोहन उर्फ भोला, कृष्ण कुमार सोनी व सभासद जमील ने 4 पन्नों का हस्ताक्षर युक्त एक शिकायती पत्र जिलाधिकारी को सौंपा है और घोसिया के चेयरमैन पति पर आरोप लगाया है कि बोर्ड की बैठक को चेयरमैन पति ही संचालित करते हैं। यहां उन्हीं का चलता है और जबरदस्ती प्रस्ताव पास कराते हैं। विरोध करने पर कुछ गुर्गे मारपीट पर आमादा हो जाते हैं। आरोप लगाया कि जनरेटर व वाहन के नाम पर ईंधन की भी चोरी की जाती है। कहा कि अगर जांच कराई जाए तो नगर पंचायत घोसिया में बड़े घोटाले का पर्दाफाश हो सकता है। भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में पीएम केयर फंड से स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल लोकार्पण किया है, जिसका ऑनलाइन प्रसारण भी देखा गया। इस दौरान भदोही सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद, औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, जिलाधिकारी आरका खौरी, भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी मौजूद रहे। यह ऑक्सीजन प्लांट 50 बेड का है तथा 1 मिनट में 250 लीटर ऑक्सीजन तैयार करेगा। बटन दबाकर ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद, विधायक दीनानाथ भास्कर व भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की समस्या नहीं होगी। मरीजों के बेड पर पाइप से ऑक्सीजन पहुंचेगा। आदि शक्ति मां दुर्गा की साधना, आराधना, उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र गुरुवार से आरंभ हो गया है। नवरात्रि का पर्व शुरू होते ही काली नगरी भदोही देवी माता के जयकारों से गूंज उठा। घर घर में कलश स्थापित किए गए। मां दुर्गा के विधि स्वरूपों का आह्वान कर प्रथम स्वरूप देवी शैलपुत्री का पूजन किया गया। हालांकि इस वर्ष संक्रमण काल की वजह से पूजा पंडालों पर काफी एहतियात बरते जा रहे हैं। घंटा घड़ियाल के आवाज से भदोही जनपद का गांव और नगर गूंज उठा है। इसी तरह औराई, महाराजगंज, नई बाजार, गोपीगंज, ज्ञानपुर, ऊज, बाबूसराय, सीतामढ़ी, चौरी, सुरियामा, डीह मोड़, कोयरौना, दुर्गागंज, खमरिया सहित भदोही शहर के दुर्गा मंदिर व माता के पंडाल में आस्थावान दर्शन पूजन के लिए गुरुवार की भोर से ही पहुंच गए थे। ढोल, नगाड़े, डीजे के भक्ति धुन पर माता का स्वागत किया गया। इसके साथ ही घरों में भी लोगों ने पूजन अर्चन शुरू कर दिया है। सत्यम न्यूज के खबर को नगर पंचायत सुरियामा के जिम्मेदारों ने संज्ञान में लिया है। नगर पंचायत के वार्ड नंबर 9 नेहरू नगर में जल निकासी न होने की वजह से घरों में पानी घुस रहा था। इसी खबर को सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। खबर का असर यह हुआ कि जहां 75 मीटर नाली का निर्माण शुरू कराते हुए जल निकासी की व्यवस्था कराने में नगर पंचायत सुरियामा जुट गया है। आपको बता दें कि वार्ड वासियों ने बदहाल जल निकासी की व्यवस्था को लेकर शिकायत की थी। शिकायत के बाद सत्यम न्यूज ने खबर चलाई थी। वार्ड की सभासद मीना देवी ने खबर को संज्ञान में लेते हुए नाली निर्माण कराने का प्रस्ताव नगर पंचायत सुरियामा के बोर्ड की बैठक में पेश किया, जहां अब निर्माण कार्य शुरू हो गया। मोड़ इलाके के ताल सुपैला कोछिया गांव में रात 2 बजे अचानक 11,000 हाई वोल्टेज विद्युत तार टूटकर गिर पड़ा। तार गिरते ही इलाके की बत्ती गुल हो गई। साथ ही तार जमीन पर गिरने से जमीन भी काली पड़ गई। दिन होता तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन रात में तार गिरने से बड़ा हादसा टल गया है। तार गिरते ही बरदहमा विद्युत उपकेंद्र से बत्ती भी गुल हो गई। तार गिरने की सूचना इलाके के ही सुरेश यादव ने विद्युत विभाग को दिया, जहां सुबह पहुंचे विद्युत विभाग के कर्मियों ने गिरे हुए तार को दुरुस्त कर विद्युत आपूर्ति बहाल की। इलाके वासियों का कहना है कि जर्जर विद्युत तार को लेकर विभाग पूरी तरह लापरवाह बना हुआ है। प्रधानमंत्री आवास आवंटन के लिए एक बार फिर औराई ब्लॉक के तुलापुर की लाभार्थी महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास की मांग की है। इस संबंध में चंदा, रमाकांत, राधा, लक्ष्मण, मीता, रामचंद्र, मनीषा, राजेंद्र, चंदा, अनूप सहित आधा दर्जन महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर डीएम को पत्र सौंपकर कहा कि हम सभी महिलाओं का
परिवार बेहद गरीब है। कुछ महिलाओं को टीबी जैसी गंभीर बीमारी है। पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। एक माह में आवास आवंटन के लिए 3 बार पत्र दिया जा चुका है, लेकिन हर बार पत्र को रद्दी के टोकरी में डाल दिया गया। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक बार फिर महिलाओं ने गुरुवार को डीएम से मुलाकात कर प्रधानमंत्री आवास आवंटन की मांग की है। गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आर.के. अखौरी की अध्यक्षता में मासिक विकास कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई है। बैठक में डीएम ने निर्देश दिया है कि जिन सरकारी विभागों का विद्युत बकाया है वह विभाग तुरंत भुगतान करा दें। उन्होंने कहा कि ऐसा शासन का निर्देश है। साथ ही उन्होंने कहा कि फेक बिलिंग मामले में अधिशासी अभियंता कैंप लगाकर ऐसे मामलों का निस्तारण कराएं और विद्युत झटपट पोर्टल का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें। इसी तरह उन्होंने कहा कि सड़कों पर घूम रहे छुट्टा पशुओं को गौशाला भेजा जाए। पशु आश्रय स्थल की साफ सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त कराई जाए। साथ ही जिन सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है उसे जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। डीएम ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिला परियोजना निदेशक मनोज कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र यादव आदि मौजूद रहे। गोपीगंज कोतवाली पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा के जिला महामंत्री राजकुमार दीक्षित की सफेद कलर अपाचे बाइक पिछले माह 25 सितंबर को कालापुर से चोरी हो गई थी। बाइक चोरी की सूचना राजकुमार ने गोपीगंज पुलिस को दी थी। बाइक की खोजबीन में उप निरीक्षक अजय कुमार राय अपने हमराहियों के साथ लग गए थे। जहां मुखबिर की सूचना पर गोपीगंज पुलिस ने मिर्जापुर जनपद के कटरा थाना निवासी राहुल यादव को गोपीगंज से गिरफ्तार कर बाइक को बरामद करते हुए आरोपी राहुल के ऊपर कार्रवाई करते हुए न्यायालय के लिए भेज दिया है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के पिलखुना गांव निवासी मामा भांजा घायल हुए हैं, जिनका उपचार जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया। इस संबंध में बताया जाता है कि पिलखुना गांव निवासी कड़ेदीन अपने भांजे ऋषव को लेकर ज्ञानपुर किसी कार से गया था। घर लौटते समय बाजार के समीप एक तेज रफ्तार बाइक ने कड़ेदीन के बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक चला रहा कड़ेदीन जहां गंभीर रूप से घायल हो गया, वहीं भांजा ऋषव को मामूली चोटें आई हैं। आनन फानन में दोनों घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें घर के लिए भेज दिया गया। भदोही विकासखंड के ग्राम सभा निवादा कला में खुली बैठक कराई गई, जिसमें ग्राम प्रधान दिनेश पाठक सहित सचिव अरुण कुमार चौबे व सहायक सचिव धर्मेंद्र कुमार मिश्रा, विशाल पाठक, बिक्की पाठक आदि मौजूद रहे। बैठक में सिलाई कढ़ाई, जच्चा बच्चा केंद्र, आंगनबाड़ी सहित शौचालय, आवास, सड़क, खड़ंजा के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। ग्राम पंचायत अधिकारी अरुण चौबे के अध्यक्षता में यह बैठक कराई गई। भदोही शहर के इंदिरा मिल इलाके से मैनी राम का 13 वर्षीय पुत्र श्रवण कुमार घर से लापता हो गया था। भदोही कोतवाली में परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जहां कोतवाली पुलिस ने गुमशुदा किशोर को बरामद करते हुए उप निरीक्षक श्यामजी यादव ने किशोर को न्यायालय बाल कल्याण समिति के समक्ष हाजिर किया, जहां महिला सदस्य संगीता खन्ना, संरक्षण अधिकारी कुमारी मीना के द्वारा किशोर की काउंसलिंग की गई। उसके बाद न्यायपीठ के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय ने आदेश पारित करते हुए किशोर को उसके परिजनों को सुपुर्द करने का हुक्म सुनाया, जहां किशोर को सुपुर्द कर दिया गया। इस मौके पर अजय प्रताप सिंह, पंकज मालवी, सत्यशील जायसवाल, प्रेम शंकर त्रिपाठी मौजूद रहे। गुरुवार को प्रतिमा राम बारात भरत मिलाप के मार्गों का नगर पालिका चेयरमैन अशोक जायसवाल, शहर कोतवाल अंजनी कुमार राय ने निरीक्षण किया है। साथ ही सड़कों पर हुए अतिक्रमण को हटाए जाने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को श्री राम बारात शोभा यात्रा निकाली जाएगी। भदोही स्टेशन रोड से लिप्पन तिराहा होते हुए श्री राम लीला मैदान मर्याद पट्टी में पहुंचकर संपन्न होगी। इन्हीं मार्गों का गुरुवार को निरीक्षण किया गया। इस दौरान शहर कोतवाल अंजनी कुमार राय, भाजपा नेता विनीत बर्नवाल सहित राजेश जायसवाल, राहुल कश्यप आदि मौजूद रहे। नवरात्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर भदोही शहर के स्टेशन रोड के पटरी दुकानदारों को समाजवादी गमछा पहनाकर सम्मानित किया है। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी के हाथों अंगवस्त्रम पाकर पटरी दुकानदारों ने नारे लगाए। इस मौके पर कन्हैया लाल मौर्य, प्रमोद यादव, संदीप मौर्य, रमाकांत प्रजापति आदि सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे।
गोपीगंज के एकलान नवरात्रि के प्रथम दिन के मौके पर डंडिया व रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह आयोजन एक डांस इंस्टीट्यूट के द्वारा कराया गया, जिसमें नगरीय क्षेत्र सहित आसपास क्षेत्र की महिलाएं और बच्चियों ने भाग लिया। सभी प्रतियोगी डांडियों का अभ्यास 10 दिन से चल रहा था। डांडिया व रंगोली प्रतियोगिता में 100 लोगों से अधिक लोगों ने भाग लिया था। पुरानी परंपरा के रूप में आकर्षक ढंग से बनाई गई रंगोली देखकर लोगों ने प्रतियोगिताओं के सम्मान में तालियां भी बजाई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अशोक श्रीवास्तव पहुंचे थे। इस मौके पर प्रतियोगिता के आयोजक सुमित गुप्ता, लकी, अंकुर मिश्रा, सूरज यादव, अनुज कुमार मौजूद रहे। अगर आपके नजर में भी है ऐसा कोई सरकारी मुलाजिम जो करता है मुनाफाखोरी, तो आप हमें बेखौफ बताइए। हम आपका नाम पता गुप्त रखेंगे और हम वादा करते हैं कि ऐसे मुनाफाखोर सरकारी मुलाजिमों का खुलासा करेंगे। तो आइए अब जान लेते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना का गठन हुआ था। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें